संसद से लेकर सड़क तक संग्राम और उसमें शामिल हुई सियासत की। तो आज बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किए गए इन प्रदर्शन की तस्वीरों के साथ, क्योंकि जहां पर सोमवार को दिन भर यह प्रदर्शन चला, देश को झकझोर देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें आई हैं। लेकिन इस खबर का हर एक पक्ष आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझना होगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत कभी कभी चौंकाने वाली होती है। पूरी खबर सबसे पहले इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों की तरफ से पथराव किया गया। पहली तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की आड़ में पुलिस के वाहनों को टारगेट किया गया। इसके साथ ही LIC की बिल्डिंग के पास पुलिस पर पथराव किया गया। प्रोटेस्ट की कई चौंकाने वाली तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। कैसे प्रदर्शन के बहाने कुछ अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, कैसे, वो भी आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर आपको हाथों में पत्थर नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कैसे पुलिस पर पथराव किया, इस शख्स को आप देखिए। इस शख्स के हाथ में आपको पत्थर नजर आएंगे। ये पहली तस्वीर है। अब सवाल इसके साथ ये पैदा होगा कि कैसे प्रदर्शनकारी के हाथ में पत्थर पहुंचे। दूसरी तस्वीर, यहां पर आपको नजर आएगी पुलिस। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कैसे, ये देखिए, हाथ में पत्थर उठाए और फिर उसके बाद पुलिस पर पथराव कर दिया। ये दूसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर है सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की। यहां पर आपको इधर सरकारी वाहन दिखेगा। यह सरकारी वाहन है जिसमें तोड़फोड़ की गई। किस तरीके से इसे पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। यह है सरकारी वाहन, इसको निशाना बनाया गया इस प्रदर्शन के दौरान। चौथी तस्वीर, आपको पुलिसकर्मी दिखेगा। पुलिसकर्मी पर किस तरीके से, देखिए, जानलेवा हमला हुआ। यहां आसपास आपको यह पूरी भीड़ नजर आएगी और बीच में आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, यानी वो पुलिस के जवान जो इस प्रदर्शन को स्थिति हाथ से ना निकले इसे संभालने के लिए मौजूद थी। उस पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। यह है वो पुलिसकर्मी और इस पर जानलेवा हमले करने वाले इसी भीड़ के कुछ लोग थे। एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों के पीछे की सच्चाई जरूर समझनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी को पीटा। यह है, यहां पर आपको ये पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। इस पुलिसकर्मी को इन प्रदर्शनकारियों ने पीटा। बताने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन कई बार वही दिखाया जाता है जो कोई दिखाना चाहता हो और वो छुपा लिया जाता है जो कोई छुपाना चाहता हो। एक और तस्वीर है प्रदर्शनकारियों ने जहां पर पुलिसकर्मी को पीटा। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, बीच में आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे और आसपास आपको एक बड़ी भीड़ नजर आएगी। तो पुलिसकर्मी को इस दौरान पीटा गया है। साथ ही और भी तस्वीरें हैं। पुलिस की गाड़ी, जानलेवा हमला किया गया, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया गया। थोड़ा सा जरा तस्वीरें रोकेंगे ताकि इन तस्वीरों को समझाया जा सके। उधर आपको सरकारी वाहन, आपको पुलिस लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो सरकारी वाहन है। इस सरकारी वाहन को निशाना बनाया गया। सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई उन लोगों द्वारा जो उस दौरान प्रदर्शन कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ है। जो वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई। ये वो तस्वीर है। ये देखिए, ये आपको पलटी हुई गाड़ी नजर आएगी। इस गाड़ी को पलट दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। ये गाड़ी जो वहां पर खड़ी थी,
इसका प्रदर्शन से क्या लेना देना, इसका अपनी मांगों से क्या लेना देना। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस गाड़ी को कुछ इस तरीके से वैंडलाइज किया गया, इसको पलट दिया गया। साथ ही कई और गाड़ियों में इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। एक और तस्वीर जरा रखेंगे। पुलिस की गाड़ी पलटने के बाद अब ये देखिए, यहां पर आपको कुछ लोग आगे जाते हुए नजर आएंगे। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस दौरान आपको ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पत्थर आपको गिरते हुए नजर आएंगे। पत्थरबाजी इस दौरान की जा रही थी। पुलिस पर जूते चप्पल भी इस दौरान फेंके गए हैं। जी, वहां पर जो पुलिस मौजूद थी उसके ऊपर जूते चप्पल फेंके गए हैं। और अब आपको शख्स जो नजर आ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पुलिसकर्मी है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें एक ये भी पुलिसकर्मी है, ये भी घायल हुए हैं। इस दौरान कई जगह पर हंगामा देखने को मिला, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, वहां पर हंगामा हुआ, पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। उधर से आपको भीड़ आती हुई नजर आएगी। अब एक्सेस क्या होता है, यहां पर आपको अपना टैप कार्ड या अपनी टिकट, फिर उसके बाद आप इसको क्रॉस करेंगे। लेकिन देखिए, कूदते हुए आपको दिख रहे हैं यहां से लोग। और मेट्रो स्टेशन जिसको इस्तेमाल करते हैं आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। अब ये सारी तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रखी हैं और इन तस्वीरों को देखने के साथ आपको खबर का एक दूसरा पहलू भी समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। आपने ये देखा कि कैसे प्रोटेस्ट की आड़ में जमकर हिंसा की गई, पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। सवाल ये उठता है कि सड़क पर चक्का जाम करना, प्रोटेस्ट करना पहले से तय था या फिर किसी के आदेश पर जानबूझकर इस तरीके की अराजकता को फैलाया गया। हालांकि इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया के साथ जानकारी साझा की। ये कहा कि सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत ठीक रही, लेकिन आज सुबह छात्र आंदोलन पूरी तरीके से सियासी रंग में रंगा हुआ नजर आया। इसीलिए शुरुआत में मैंने क्या कहा, संसद से लेकर सड़क तक और उस बीच में तलाशी गई सियासत तक की तस्वीरें आज आपको देखनी चाहिए। धरना स्थल पर राहुल गांधी की मौजूदगी ने दिल्ली के सियासी पारे को चढ़ा दिया। लेकिन राहुल गांधी जहां पर मौजूद थे वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर का इलाका था, ये कोई धरना स्थल नहीं था जहां पर राहुल गांधी पहुंचे। सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे, उनके साथ प्रियंका गांधी थी, उनके साथ केसी वेणुगोपाल थे, उनके साथ पवन खेड़ा थे, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स। लेकिन इसी बीच में आपको नजर आ रहे हैं सरकार की तरफ से वहां पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बातचीत करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी के पास। आधे घंटे तक, लगभग 30 मिनट तक उन्होंने बातचीत की और फिर उसके बाद शाम होते होते सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। इसकी पूरी डिटेल्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से बताई गई। अब इसमें एक ट्विस्ट आया, राहुल गांधी ने अपनी शर्तों में बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया, उन्होंने दो बातें कह दी। एक तो संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर एक अग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने एक और शर्त जोड़ दी। शर्त जोड़ दी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जिसे लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निराशा जाहिर की, क्योंकि राहुल गांधी की चर्चा की मांग तो मान ली गई, लेकिन फिर उसके बाद वो इस्तीफे पर अड़ गए। हालांकि बाद में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको सोनिया गांधी की तस्वीर भी दिखाई थी, वो वहीं पर पहुंची जहां पर डिटेन किए गए राहुल और प्रियंका। थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। आप याद करिए कि कल ही नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी, जो बाद में हिंसक होती नजर आई।
इसी बीच आज जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, इस बैठक को नाम मंगल मिलन दिया गया था। अब बैठक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि उनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने नीट परीक्षा के बड़े मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया, जरूरी कदम उठाए गए और जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर दोबारा से परीक्षा भी कराई गई। उन्होंने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। तो इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर 13 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनका जोर इस बात पर रहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। अब उनका ये स्टेटमेंट इस समय के लिहाज से, यानी जो टाइमिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों और अभिभावकों में जहां एक तरफ गुस्सा रहा और बातचीत और स्टेटमेंट के बावजूद कई सवाल बरकरार हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से हाईजैक करके उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जो इस खबर की शुरुआत में हमने आपको फुल स्क्रीन पर दिखाए। अब इसके बाद हिंसा भड़क उठी, वायलेंट तस्वीरें आने लगी। अब इसे देखकर यह सवाल उठता है कि प्रोटेस्ट क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, और उससे भी अहम सवाल यह है कि क्या इस प्रोटेस्ट के तार पड़ोसी मुल्क से जुड़ते हैं? यहाँ क्या कुछ लोगों ने छात्रों की मासूमियत का फायदा उठाया? अब ये सवाल क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास ऐसे कई वीडियोस की भरमार है जिसे देखने के बाद पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो दिल्ली पुलिस ने जहां पर सोमवार को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ के मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की। पुलिस किसी भी तरीके की साजिश की आशंका से इनकार नहीं कर रही है और यही वजह है कि इस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए सैकड़ों वीडियोज को खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये सभी एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट और साथ ही कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई। एक एफआईआर पार्लियामेंट सेशन के दौरान नई दिल्ली के इलाके में बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने के आरोप में दर्ज की गई है। के दौरान जो है हम लोग इनको समझा रहे थे, जब उन्होंने मार्च करना शुरू किया, बैरिकेड्स पे रोका हमने और इनको हमने समझाया कि भाई आपका मार्च लीगल नहीं है, आप लोग यहाँ रुक जाइए, आप लोग वापस जाइए, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, लोगों को समस्या हो सकती है, आप लोग कृपया बाहर जाइए, कृपया वापस जाइए। कई बार अनाउंस कर रहे थे, हमने पोस्टर बैनर भी लगा रखे थे
और कुछ जो उसमें जो लोग समझ रहे थे उनको उनके माध्यम से लोगों को समझा रहे थे कि उन लोगों को समझाइए। पुलिस वालों को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। आपने शायद देखा भी होगा कई फुटेज इस तरीके की। वर्दी फाड़ दी, जो उन्होंने कुछ झंडे वगैरह ला रखे थे उसमें से झंडे निकाल के डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बॉटल्स फेंकी, जूते चप्पल फेंके और पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी। कई प्राइवेट गाड़ियाँ जहाँ मिली उनको भी नुकसान पहुँचाया, बसों को नुकसान पहुँचाया। स्टोन पेल्टिंग करी कई जगह। उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान आप करीब 100 लोग हमारे घायल हुए पुलिसकर्मी। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कृपया कानून को हाथ न ले, रुक जाएं। और उसी दौरान कहीं से अचानक से पत्थरबाजी होना शुरू हो गई और मुझे चोट लगी थी। तो सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अच्छी खासी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में 118 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 60 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। उपद्रव के दौरान पुलिस की गाड़ियां सहित लगभग 15 से 20 सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस का दावा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत भीड़ ने भारी तादाद में सुरक्षा घेरा तोड़ा और ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और इसी के आधार पर जांच बढ़ेगी। पुलिस करीब 250 से ज्यादा वीडियोस की जांच भी कर रही है। जांच एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स की चार्ट लगी है जो कि प्रदर्शन से ठीक पहले और दौरान साझा की जा रही थी, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने आपके सामने रखे हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे पुलिस का दावा यह है कि इन चार्ट्स में लिखा था कि प्रदर्शन स्थल पर पुलिस नेटवर्क जामर लगा सकती है, इसीलिए आपस में जुड़े रहने के लिए पहले से तैयारी करें। मैसेज में प्रदर्शनकारियों को सलाह दी गई कि वो बिना इंटरनेट के केवल ब्लूटूथ सिग्नल से चलने वाले ऑफलाइन मैसेजिंग एप्स अपने फोन में डाउनलोड कर लें और आपस में कनेक्टेड रहें। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था चलो संसद। चैट्स में कुर्बानी देने और अगर किसी की जान भी जाए जैसी बातें लिखी गई थी। आत्म बलिदान पर चर्चा वाले मैसेजेस किए गए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि भीड़ को उकसाने की कोशिश इस दौरान की जा रही थी। अब पुलिस का यह भी दावा है कि हिरासत में लिए गए कई लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। जांच इस बात पर सेंट्रिक है कि भीड़ में उपद्रवियों को किसने शामिल किया या फिर भेजा। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लगातार खंगाले जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाहों को लेकर पाकिस्तान का एंगल भी जांच की रडार पर है। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में फेक न्यूज और बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ऐसे कई संदिग्ध एक्स प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप हैंडल्स की भी जांच कर रही है, जिनका लोकेशन या फिर ओरिजिन पाकिस्तान या फिर विदेश में होने का शक पुलिस को है। पुलिस का मानना है कि इन हैंडल्स के जरिए युवाओं और प्रदर्शनकारियों को उकसाने और राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए एक सुनियोजित तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, भ्रामक जानकारियां फैलाई गई। पुलिस की जांच सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लॉजिस्टिक्स, फंडिंग के सोर्सेस, इसे भी खंगाला जा रहा है। यह दावा पुलिस कर रही है कि शुरुआत में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनमें से कई वास्तव में छात्र नहीं थे। और ऐसे में जांच का एक मुख्य एंगल ये है कि क्या भीड़ को जुटाने के लिए किराए के उपद्रवियों या फिर बाहरी पॉलिटिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी फंडिंग ट्रेल को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या लॉजिस्टिक्स लगते हैं। मसलन उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, फिर जो ब्लूटूथ ऐप्स हैं, जैसे टेक्निकल चीज़ें, कम्युनिकेशन फॉर्म्स हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। तो पैसा कहां से आया, इसकी भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर जैसे जैसे जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा, बहुत बड़े खुलासे संभवतः इसमें जरूर होंगे।